Now I am going to discuss question number first. Question number first is given here. There is a convex lens having focal length 20 centimeter. बच्चों हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि F1 मेरा क्या है, F1 इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम लोग फोकल लेंथ जो है दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग प्लस साइन के साथ लिखेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, देयर इज अनदर लेंस having focal length 10 centimeter and the nature of lens is concave lens। दूसरा जो बच्चों लेंस है वो कैसा लेंस है, कनकेव लेंस है, और उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये क्या किया हुआ है, तो कन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं F2 मेरा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंथ का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो हम लोग साइन के साथ अगर लिखेंगे तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, पावर ऑफ ईच ऑफ द लेंसेस। देयर आर टू लेंसेस हियर, नेमली कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपने कितना माना है बच्चों, F1 माना है। तो हम लोग फॉर्मूला बताए थे कि अगर हम लोग पावर अगर फाइंड करते हैं तो पावर का फॉर्मूला होता है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है और पावर अगर आपको डायोप्टर में चाहिए तो 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग पावर फाइंड करने जा रहे हैं, किसका पावर हम लोग मान लेते हैं, लेट पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इक्वल टू P1। फोकल लेंथ मैंने क्या माना है F1, पावर हम लोग माना है P1। P1 क्या है मेरा, पावर है किसका, कन्वेक्स लेंस का। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कितना साइन के साथ लेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर। आंसर किस में आएगा बच्चों, डायोप्टर में आएगा। 20 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे तो +5 डायोप्टर। ये मेरा पावर किसका आएगा, कन्वेक्स लेंस का पावर आया। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर। उसी तरह से हम लोग बच्चों क्या करेंगे, कनकेव लेंस का पावर फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं लेट P2 मेरा क्या है, पावर ऑफ अ कन्वेक्स नहीं कनकेव लेंस है। पावर P2 जो है किसका है, कनकेव लेंस का है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ भी फोकल लेंथ आपका सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं अगेन 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, और यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो 100 हो गया तुम्हारा, डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ हम लोग किसका लेने वाले हैं, कनकेव लेंस का। फोकल लेंथ कितना है, F2 है, तो हम लोग F2 का वैल्यू क्या लेंगे, विद साइन लेंगे। तो 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, -10, यानी आंसर कितना आ जाएगा, -10 डायोप्टर। ये किसका पावर हो गया बच्चों, ये पावर हो गया आपका कनकेव लेंस का। तो मैंने कन्वेक्स लेंस का पावर फाइंड किया +5 डायोप्टर, और कनकेव लेंस का पावर मैंने फाइंड किया -10 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन। मैंने आपको बताया था अगर हम मान लेते हैं मेरा P क्या है, तो P मेरा अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है, लेट P बी द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन को मैंने क्या बोला है, P बोला है। तो ये P क्या हो जाएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बराबर, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस। तो पहला जो पावर है कन्वेक्स लेंस का उसको मैंने क्या माना है P1, और दूसरा मैंने माना है P2 विद द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस। दोनों के पावर को हम लोग इंडिविजुअली ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो P1 का वैल्यू साइन के साथ लिखेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, +5 डायोप्टर। और P2 का वैल्यू साइन के साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 डायोप्टर। हम लोग जोड़ेंगे इसको, +5 -10 कितना हो जाएगा बच्चों, -5 डायोप्टर क्या हो जाएगा मेरा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका मतलब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर आप फाइंड कर चुके हैं -5D, तो मान लेते हैं F मेरा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन है। क्या है बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पावर बराबर 1 बाय फोकल लेंथ। तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, फोकल लेंथ को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय पावर ऑफ कॉम्बिनेशन।
इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। कितना है बच्चों, साइन के साथ लेंगे -5, कितना हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा आपका -0.2 मीटर। पावर अगर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ किस में आएगा बच्चों, मीटर में आएगा। और इस मीटर को हम लोग अगर सेंटीमीटर में अगर चेंज करना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी सेंटीमीटर में आंसर कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि इक्विवेलेंट पावर क्या है बच्चों, पावर इक्विवेलेंट का वैल्यू आपने फाइंड किया है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का वैल्यू फाइंड किया है आपने -5D। इसका मतलब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का साइन अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का जो नेचर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, यानी लेंस का नेचर कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह मेरा क्या करेगा, ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन भी मेरा क्या आ जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह आएगा। Let us start the question number 2 now. The refractive index of water is 4/3. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है बच्चों, गिवन करके हम लोग लिख लेते हैं। गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये आपको 4/3 के इक्वल दिया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑफ ग्लास इज 3/2, यानी ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, एयर के रेस्पेक्ट में। इसका वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, 3/2 के इक्वल है। आपसे पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। यहाँ बच्चों आपको क्या करना है, 2 n का प्रोडक्ट लेना है। ये पहला n है और ये दूसरा n है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 मीडियम के बारे में बात हो रहा है। एक मीडियम आपका क्या है, वाटर मीडियम है, एक मीडियम आपका एयर है, एंड एक मीडियम आपका क्या है, तो ग्लास है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बच्चों, तो ये ग्लास से स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म किस पे हो रहा है, तो वाटर पे खत्म हो रहा है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 मीडियम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यहाँ जो है सो मेरा GW आ चुका है, तो बच कौन गया है, एयर मीडियम। हम लोग एयर मीडियम को यहाँ फिल कर लेंगे, यहाँ भी हम लोग एयर को फिल करेंगे और वैल्यू को हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू जो है सो 3/2 दिया हुआ है, तो ये 3/2 हम लोग लिख दिए। लेकिन यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर है, हमें यहाँ पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पलट देंगे, यानी हम लोग क्या लिखेंगे 3/4, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को 2 से करेंगे 8, 9/8 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दिया हुआ है कि लाइट आपका एंटर कर रहा है एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। मैंने आपको बताया था कि लाइट अगर एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में अगर इंटर करेगा तो ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहाँ आपको दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन हियर 1.5। 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 15/10, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा, यानी 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर गिवन है तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी बी ग्लास का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइनली फाइंड करना है। जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है ना, ये हमें दिया हुआ है। सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम ये कितना दिया होता है बच्चों, दिस वन इज ऑलवेज गिवन। ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम का फॉर्मूला होता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम लोग सी बोलते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। तो हमें क्या निकालना है? वी ग्लास। तो हम लोग वी ग्लास को यहाँ क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। वी जी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। क्या हो जाएगा? सी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सी का वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हैं कितना है? 3 × 10⁸ और आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू फाइंड कर रखा है ये कितना है बच्चों? 3/2 है। ये आपका क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। 3 × 10⁸ 2 आपका ऊपर जाएगा, 3 आपका नीचे आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम होगा। Let us start the question number 4 now. क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करना है जिसमें देयर आर 2 रजिस्टर्स 2 ओम एंड 4 ओम। ये 6 वोल्ट बैटरी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो बोलना है कि 4 ओम के अक्रॉस जो है सो कितना हीट जनरेट होगा 5 सेकेंड्स में। तो सबसे पहले हमें 2 रजिस्टर्स दिया हुआ है 2 ओम एंड 4 ओम। इसको हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मान लेते हैं R1 का वैल्यू किसके इक्वल है? तो 2 ओम के इक्वल है। R1 किसके इक्वल है बच्चों? 2 ओम के इक्वल है। और R2 जो है आपका ये 4 ओम के इक्वल है। इसको हम लोग क्या करते हैं? एक सेल से कनेक्ट करते हैं जिसका वोल्टेज किसके इक्वल है। तो वोल्टेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कितना वोल्ट है? तो V बराबर बच्चों आपका 6 वोल्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। दोनों जो वायर्स हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इसका मतलब I का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। I का वैल्यू अगर कांस्टेंट होगा तो मेरा प्राइमरी काम होगा यहाँ I के वैल्यू को फाइंड करना। तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना है? मोर देन 1 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? R इक्विवेलेंट निकालेंगे। दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्लस करेंगे R1 + R2। ये आपका हो जाएगा 2 + 4 बराबर कितना? 6 ओम। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? 6 वोल्ट। हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। V बराबर क्या हो जाएगा? I × R इक्विवेलेंट। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? I को सब्जेक्ट बना लेंगे। I बराबर कितना हो जाएगा? V/R इक्विवेलेंट। यानी V का वैल्यू भी 6, R का वैल्यू भी 6। ये कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। यानी नेट करंट का जो वैल्यू है बच्चों 1 एम्पियर के इक्वल है। इसका मतलब ये 4 ओम रजिस्टर से भी होकर कितना करंट पास हो रहा है? तो आपका 1 एम्पियर करंट ही पास हो रहा है। तो हम लोग को टाइम दिया हुआ है कितना सेकंड्स? 5 सेकंड्स। हमें हीट जनरेटेड निकालना है कितने ओम रजिस्टर से होके? 4 ओम रजिस्टर से होके। फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या यूज करेंगे? I² R × T। I का वैल्यू कितना है बच्चों? 1 है। तो 1 का स्क्वायर। R का वैल्यू आपका 4 है। T का वैल्यू आपका 5 है। यानी 20 जूल आपका क्या हो जाएगा? हीट जनरेटेड हो जाएगा अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमें मटेरियल के सिलेंडर का लेंथ आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। गिवन करके हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ अ वायर के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? स्मॉल l। इसका वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या करते हैं? SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं। वी नो डैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻² मीटर होता है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? 10 को सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा? 10⁻⁻1 मीटर। यह आपका लेंथ हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल दिया हुआ है? तो ये आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? 2 × 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है? 10⁻⁻² मीटर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस आपको 20 ओम दिया हुआ है और हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बराबर आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं R बराबर क्या हो जाएगा? ρ × L/A हो जाएगा। R को हम लोग A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय L बराबर क्या हो जाएगा? ρ। वैल्यू को पुट कर दिया जाए
वैल्यू आपका 20 है, ये आपका 2 × 10⁻⁻4 है एरिया। और लेंथ का जो वैल्यू है ये आप देख ही रहे हैं 10⁻⁻1 है। सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 2 × ये आपका 2, ये 10 का पावर कितना हो जाएगा -4 + 1 -3, और ये डिवीजन में है तो आपका +1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻2 ओम मीटर जो है इसका यूनिट होता है, यानी 0.04 हम लोग बोल सकते हैं ओम मीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।